नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस ने माना रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ सीएम पद पर भी बोले। महाराष्ट्र में कभी 4 राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के चलते 6 पार्टियां चुनावी मैदान में है। इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या चुनाव के बाद भी यही तस्वीर बनी रहेगी या कुछ दल पाला बदल भी सकते हैं। अजीत पवार की पार्टी ने इसके संकेत भी दिए हैं और कहा है कि असली तस्वीर चुनाव के बाद ही सामने आएगी। इस बीच डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकार किया है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव अजब है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन गुट किसका समर्थन कर रहा है। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और भाजपा के गठबंधन महायुति को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूवीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा यानी एसपी पर बढ़त हासिल है। फडणवीस ने कहा, ये चुनाव अजीब है, हमें नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। महायुति के भीतर भी आंतरिक विरोधाभास है। उन्होंने दावा किया कि एमवीए को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी का नारा बटेंगे तो कटेंगे एमवीए के चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि उनके सहयोगियों अशोक चौहान और पंकजा मुंडे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इसके मूल अर्थ को समझने में विफल रहे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले इस नारे ने विपक्ष को इसकी निंदा करने के लिए एकजुट कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि इस नारे के सांप्रदायिक निहितार्थ है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। फडणवीस ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे कांग्रेस नीति महाविकास आघाड़ी के विभाजनकारी चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया नारा है। इस नारे का मूल संदेश यह है कि सभी को एक साथ रहना होगा। फडणवीस ने कहा, इस नारे का मतलब यह नहीं है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं। हमने यह भी कहा कि लाडली बहन योजना का लाभ मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बटेंगे तो कटेंगे भी कांग्रेस और एमवीए के तुष्टीकरण का जवाब है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का प्रयोग किया और मस्जिदों में पोस्टर लगाए गए जिसमें लोगों से एक विशेष पार्टी को वोट देने का आग्रह किया गया। यह किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है? सीएम बनने के सवाल पर बोले, जीना यहाँ मरना यहाँ। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव बाद खुद के सीएम बनने की संभावनाओं पर भी बात की। उनसे पूछा गया कि क्या आपका प्रमोशन होगा। इस सवाल को वह हंसकर टाल गए, लेकिन यह भी कहा, भाजपा मुझसे जो भी करने को कहेगी मैं वह करूंगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। भाजपा जहां भी जाने को कहेगी मैं वहां जाऊंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।